नमस्कार दोस्तों, मैं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। आज हम बात करेंगे राजस्थान की। हम बात करेंगे राजस्थान की उस जनता की कि जनता को लेकर सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। राजस्थान में यहाँ पर किसानों को लेकर सरकार की तरफ से किन योजनाओं को लागू किया गया और राजस्थान के किसानों को कितना फायदा मिल रहा है। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा जो है रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है फसलें बहुत ही कम उगाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की काफ़ी बड़ी समस्या है, बारिश भी कम होती है। और बात करेंगे राजस्थान के उन प्राचीनतम किले यहाँ पर किलों की, जो कि एक प्राचीन काल से यहाँ पर हैं और उनकी अपनी अपनी एक यहाँ पर जो है रूपरेखा है। राजस्थान के जो है बाड़मेर इलाके की बात की जाए, फिर बीकानेर इलाके की बात की जाए, जयपुर की बात की जाए या फिर बाकी तमाम और उन इलाकों की बात की जाए, क्योंकि राजस्थान की एक सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर जो है बड़ा एक जो हिस्सा है वो रेगिस्तान के रूप में आने का, बड़े बड़े रेत की पहाड़ियां हैं, बड़ा एक लंबा इलाका वहां पर जो है रेत में तब्दील हुआ है। राजस्थान की जनता को लेकर सरकार की तरफ से तमाम तमाम जो है यहाँ पर योजनाएं चलाई जा रही हैं। और बात अगर जब वहां पर युवा वर्ग की होती है तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार राजस्थान में युवाओं को लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, वहां की युवाओं को सरकार की तरफ से किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राजस्थान के किसानों की अगर बात की जाए तो राजस्थान में कपास, प्याज और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है गेहूं, तमाम इस तरह की फसलें हैं जो बड़े पैमाने पर वहाँ के किसानों के द्वारा उगाई जाती है। लेकिन आपको बता दें कि कई बार जो है वहाँ के किसानों को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। राजस्थान का जो इलाका पाकिस्तान से लगी हुई सीमा से टच होता है, तो वहाँ पर कई बार जो है टिड्डियों के चलते वहाँ के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और एक बार नहीं, ये कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आई कि जब एक बड़ा टिड्डियों का दल जो है राजस्थान में जो है पहुंच जाता है और ये कहा जाता है कि ये टिड्डियां जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं। और इन टिड्डियों के चलते जो है राजस्थान के किसानों को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि पूरी फसलों को ये यहाँ पर टिड्डियों का बड़ा दल खराब कर देता है, नुकसान भारी मात्रा में पहुंचाता है। हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं उन टिड्डियों के दलों से बचाने के लिए, लेकिन कई बार जो है किसानों को काफ़ी नुकसान होता है और जिसके चलते वो किसान आत्महत्या करने तक का कदम उठा लेता है। राजस्थान की अगर हम यहाँ पर कपास की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर किसान जो है कपास की खेती करता है और उस कपास के जो है चलते ही वहाँ के लोग अपनी आय का उनका एक मुख्य स्रोत माना जाता है। राजस्थान में के बाद एक सरकार बदली। राजस्थान में कई राज परिवार हैं जो आज भी वहाँ पर रह रहे हैं और आपको बता दें कि राजस्थान में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार रही हो, वहां के युवाओं को दोनों ही सरकारों से शिकायत रही है रोजगार को लेकर। वहां के किसानों की अगर बात की जाए, आय को दोगुना करने की जो बात यहां पर कही जाती है, सरकारों की तरफ से मूलभूत सुविधाएं देने की बात कही जाती है, लेकिन उस बड़े पैमाने पर वो विकास नहीं हो पाता है जिस विकास की बात कही जाती है। उन किसानों को वहां पर वो फायदा नहीं पहुंच पाता है जिस फायदे के पहुंचाने की वहां पर बात कही जाती है। और सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसानों को लेकर जो सरकार की तरफ से दावा और वादा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। किसानों को लेकर जो योजनाएं चल रही हैं क्या वाकई में वो किसानों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही है। और चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना काल चल रहा है, वैक्सीनेशन का भी लगातार जो है बड़ा अभियान चलाने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ कई राज्यों में डेंगू का भी प्रकोप देखा जा रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है राजस्थान की गहलोत सरकार क्या काम कर रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है कोरोना के चलते पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और आपको बता दें कि लगातार जो है राजस्थान में भी इसका बड़ा प्रकोप देखा गया। राजस्थान सरकार ने हर संभव कोशिश की कि एक अच्छे तरीके से पूरा मैनेजमेंट तैयार किया जाए, पूरी रूपरेखा तैयार की जाए, जिसके चलते लोगों को यहाँ पर कोरोना से बचाया जा सके। शासन प्रशासन लगातार धरातल पर उतरकर काम करने की बात करता है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से शासन प्रशासन की जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन कराने को लेकर लगातार जो है अभियान भी चलाए गए और लगातार अभियान चलाने की बात कही जा रही है। एक तरफ कोरोना काल है, दूसरी तरफ जिस तरीके से अब डेंगू का प्रकोप भी लोगों पर बनकर टूट रहा है, उसको लेकर भी स्वास्थ्य सेवाओं का जो है
मुख्य क्या कुछ यहाँ पर कदम है। और आपको बता दें, राजस्थान में जिस तरीके से लगातार कोरोना काल चल रहा है, एक तरफ लगातार जो है यहाँ पर जो है डेंगू का भी प्रकोप कई राज्यों में देखा गया। देश के कई शहरों में कोरोना के साथ साथ डेंगू का भी प्रकोप देखा जा रहा है, लेकिन राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग की अगर यहाँ पर बात की जाए तो डेंगू के से लोगों को बचाने के लिए भी यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जहां पर काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को इस पूरे कोरोना काल में करना पड़ा था, वहां पर व्यवस्था को और भी दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की जो कमी जहां पर देखी गई थी, वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर जिस तरीके से ये दावा और वादा किया जा रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट बढ़ने से अब ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो है ऑक्सीजन के चलते पूरे देश में किल्लत देखी गई थी, लेकिन वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर जिस तरीके से सवाल ये उठाए जा रहे थे कि सरकारों ने ऑक्सीजन के क्षेत्र में काम नहीं किया, लेकिन ब्लैक मार्केट के चलते एक बड़ी समस्या ऑक्सीजन की कमी को लेकर यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है बड़े पैमाने पर ब्लैक कर लिए गए थे, जिसके चलते मार्केट में हाहाकार मच गया था। और उसको लेकर यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की गई, कई लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की गई थी। और आपको बता दें कि धीरे धीरे करते यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाए गए और लोगों की जो समस्या थी उसको दूर करने का काम सभी राज्यों की सरकारों ने किया था। बात जब राजस्थान के उन इलाकों की आती है जो कि यहाँ पर जो है दूर दराज के गांव के इलाकों में लोग वहां पर रहते हैं, उन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं कैसे पहुंचाई जाती हैं, क्योंकि एक बड़ा इलाका रेगिस्तान जैसे इलाके में रहता है। वहां पर दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती और दूर दूर तक छांव की कोई व्यवस्था नहीं होती। बारिश हो जाती है तो पानी से गीला वो इलाका हो जाता है, नहीं तो वहां पर जो है पानी की सबसे बड़ी समस्या बनी है। कुछ लोग उन इलाकों में भी वहां पर जो है रहते हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो है वो लोग सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ अच्छा बेहतर करेगी। सरकार की तरफ से उन इलाकों के लिए अच्छी योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिसका सीधा फायदा वहां की जनता को मिलेगा। लेकिन ये दावे और ये उम्मीद तब टूट जाती है जब सरकार की तरफ से योजनाएं तो बना दी जाती हैं, लेकिन उन्हें धरातल पर नहीं उतारा जाता। राजस्थान के कुछ बड़े शहर हैं जहां पर आज भी बड़े पैमाने पर व्यापार होता है, और वहां पर अगर जब बात व्यापारियों की होती तो एक बड़े स्तर पर व्यापार जो है देश विदेशों तक फैला हुआ है। जोधपुर शहर जैसे इलाकों की जब बात होती है, जयपुर शहर की जब बात होती है, बाड़मेर बीकानेर इलाके की जब बात होती है, तो देश विदेश तक के जो है व्यापार के तार यहाँ से जुड़े हुए होते हैं। बड़े पैमाने पर व्यापार इन इलाकों से किया जाता है। और बात जब जो है स्वास्थ्य क्षेत्र के बाद जब आगे बढ़ते हैं और देखते कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम वहाँ की सरकारें कर रही हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान सरकार अच्छा दावा करती है काम करने का, लेकिन पूर्व की सरकारें, चाहे वो इससे पहले बीजेपी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो, और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का दोनों ही सरकारों ने दावा किया। मौजूदा सरकार की अगर गहलोत सरकार की बात की जाए तो कई खामियां निकलकर सामने भी आती हैं, जिसको लेकर सरकार के सामने लोग लगातार विरोध प्रदर्शन भी करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो पूर्व की सरकार बीजेपी की रही हो या फिर मौजूदा सरकार जो है वो कांग्रेस की हो। स्वास्थ्य क्षेत्र में जब हम लोग बात सरकारी अस्पतालों की करते हैं, बड़े शहरों के, चाहे वो जिला अस्पताल हों या फिर वो बाकी तमाम अस्पताल जहां पर जो है बड़ी तादाद में मरीज जो है पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में तीमारदार अपने मरीजों को लेकर इन अस्पतालों में पहुंचते हैं, और तब जब समस्या उत्पन्न हो जाती है, वहां पर वक्त पर इलाज नहीं होता या फिर दवाइयां वक्त पर नहीं मिल पाती हैं, तो उसको लेकर भी कई सवाल खड़े होने लगते हैं। सवाल ये उत्पन्न हो जाता है कि आखिरकार सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था कब सुधरेगी, प्राइवेट अस्पतालों का रुख क्या नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर मोटी रकम जो है वो ली जाती है, इलाज के नाम पर बड़ा पैसा लिया जाता है, जिसको एक गरीब परिवार, एक गरीब आदमी देने में असमर्थ होता है। उसके सामने सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल ही यहाँ पर बचता है, और जिसमें वो जाता है और वहाँ पर अगर उसका वक्त पर इलाज नहीं होगा तो उससे भी क्या फायदा होगा। राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, जनप्रतिनिधि को इसीलिए चुना जाता है कि जनप्रतिनिधि उनके इलाकों की समस्या का समाधान करेगा। जो समस्या उनके इलाके में है उस समस्या को सरकार के सामने उठाने का काम उनका जनप्रतिनिधि करेगा, चाहे वो एमएलए हो या फिर वो एमपी हो या पार्षद हो या पंच, सरपंच या फिर ग्राम सचिव हो। हर किसी से उम्मीद की जाती है गांव के इलाके के विकास को लेकर, लेकिन ये बात तब जो है गलत साबित हो जाती है जब
जनप्रतिनिधि अपने इलाकों में जब वोट मांगने के लिए तो जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद वहां पर नजर नहीं आते। तो उम्मीद की जाती है कि उन सभी जनप्रतिनिधियों से कि अपने अपने इलाके के विकास को लेकर लगातार तत्परता दिखाते हुए आगे बढ़ें और अपने इलाके का चहुमुखी विकास करें। युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाएगा, उसको लेकर काम करने की आवश्यकता है और वहाँ पर जो छोटे उद्योग हैं, जो हथकरघा हैं, जो किसान हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी जनप्रतिनिधियों को अपना एक रोड मैप तैयार करना चाहिए और सरकार के सामने रखना चाहिए, ताकि सरकार उस पर काम करे, ताकि शासन प्रशासन ये सोचे कि आखिरकार उसको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, जिसके चलते वहाँ पर क्षेत्र के जो लोग हैं उनको भी जो है रोजगार के अवसर प्राप्त हों और जो क्षेत्रीय रोजगार है उसको बढ़ावा दिया जाए बड़े स्तर पर, और अगर जो किसान हैं उनको अच्छा बाजार मुहैया कराया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में और भी बेहतर करने की आवश्यकता है। जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें सीटों को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो चाहिए कि यहाँ पर और इंजीनियरिंग कॉलेज में और भी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में अगर बात जब यहाँ पर उच्च शिक्षा की होती है तो कुछ जो है युवा वर्ग एक बड़े पैमाने पर बेंगलुरु, हैदराबाद, राजस्थान से निकलकर सीधा दिल्ली जैसे बड़े शहरों की तरफ, बड़े राज्यों की तरफ रुख कर लेता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है शिक्षा को लेकर हर कोई अपना एक सपना पाले हुए होता है कि अच्छी शिक्षा हासिल करेगा और उच्च स्तरीय अधिकारी बनेगा या इंजीनियर बनेगा या फिर मेडिकल ऑफिसर बनेगा। ऐसी तमाम सोच रखने वाले युवा वर्ग को बढ़ावा देने के लिए सरकारों को और अच्छा कदम उठाने की आवश्यकता है। और जब बात यहाँ पर व्यापारियों की जाती है तो व्यापारियों को लेकर भी सरकार की तरफ से क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान एक अपने आप में एक अलग ऐसा राज्य है जहाँ पर अलग अलग प्रकार की कई ऐसी मान्यताएं हैं, कई ऐसे कल्चरल हैं जो कि दूसरे राज्यों से राजस्थान को अलग बनाता है। राजस्थान की एक सीमा जो पाकिस्तान से लगी हुई है और सीमा पर भी लोग जो है लगातार हमारे जो है देश के जवान हमारे देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, और एक रेगिस्तान जैसे इलाके में रहने के बाद जब उस इलाके से हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त किए गए, और फिर जब हमारे राज्य में यानी कि राजस्थान में व्यापार को लेकर बात होती है तो सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है कि आखिरकार राजस्थान में किस तरीके से जो व्यापार किया जा रहा है उन व्यापारियों को लेकर सरकार की तरफ से क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उनका व्यापार और बेहतर हो सके। इस व्यापार को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा उसको लेकर भी सरकार ये काम करने की यहाँ पर कोशिश करती है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार व्यापार को लेकर जो है देश ही नहीं बल्कि विदेशों में पहचान कैसे मिलेगी, जो छोटे उद्योग हैं उन उद्योगों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, बड़े स्तर पर उस उद्योग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी लगातार जो है सरकार से ये दावा और वादा किया जाता है। जब छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तो स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि उद्योग जब बढ़ेगा तो लगातार व्यापारी अपना व्यापार को बढ़ाएगा और उस व्यापार से लगातार जो है आसपास के इलाकों के लोगों को रोजगार मिलना संभव हो जाता है। अगर कोई युवा वर्ग अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसी योजनाओं को लागू करना चाहिए जिन योजनाओं के माध्यम से युवा वर्ग अपने स्टार्टअप को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में उसे जो है सफलता हासिल हो। आज के वक्त में युवा वर्ग जो एक बड़े पैमाने पर अपना खुद का काम शुरू करने की चाहत रखता है और एक तरफ कुछ एक बड़ा युवा वर्ग जो है नौकरी पेशे में शामिल है। अगर कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसी लोन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कम कागजी कार्रवाई पर युवा वर्ग को लोन उपलब्ध कराया जाए बैंकों की तरफ से, और उसकी जो बाकी की फॉर्मेलिटी है सरकार पूरा करे और कुछ जो मेन फॉर्मेलिटी है उसको युवा वर्ग पूरा करने का काम करे। अगर युवा वर्ग हमारा स्टार्टअप शुरू करेगा तो उसके चलते यहाँ पर कई युवाओं को, कई लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा शहर, हमारा देश सशक्त बनने की कगार पर पहुंच जाएगा। मजबूती से हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि युवा वर्ग अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करते हुए अपने अपने इलाके में युवाओं को रोजगार देगा, लोगों को रोजगार देगा, एक नई तकनीक के माध्यम से अपने स्टार्टअप को शुरू कर रहा है। और सरकार की तरफ से कुछ ऐसे भी कदम यहाँ पर उठाने की आवश्यकता है कि जिन युवाओं को अपना रोजगार, अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो उसको लेकर क्या कुछ सबसे पहले करना है, किस तरह से काम करना है, आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपका अपना स्टार्टअप किस क्षेत्र में काम करेगा, उसको लेकर भी कुछ इस तरह की यहाँ पर जो है सेंटर बना देने चाहिए सरकार की तरफ से, जो कि ट्रेनिंग दे। और इसी ट्रेनिंग के माध्यम से युवा वर्ग को इस तरीके से ट्रेंड किया जाए ताकि वो अपने व्यापार में
लगातार सफलता के झंडे गाड़ता रहे, लगातार आगे बढ़ता रहे। और बात जब सरकारी नौकरियों की होती है तो जितने भी पद यहाँ पर जो है रिक्त पद पड़े हुए हैं और सरकारी विभागों में, तो सरकार से ये उम्मीद वो युवा वर्ग करता है कि सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आए, कुछ इस तरीके से नौकरियां निकाले रिक्त पदों पर, रिक्त पद को भरने के लिए जो है सरकार कदम उठाए, युवाओं को रोजगार मिलेगा तो युवा वर्ग सशक्त बनेगा, युवा वर्ग मजबूत होगा। एक तरफ जिस तरीके से हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो हमारे देश के सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, खेती-बाड़ी की जाती है और इसी खेती-बाड़ी से बड़े पैमाने पर किसान जुड़ा हुआ है। राजस्थान में अगर व्यवसाय की बात कीजिए तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर बकरी पालन भी किया जाता है और बड़ी तादाद में ऊँट को पाला जाता है। हालाँकि अब कुछ जो है सालों से ऊँटों की संख्या घटती हुई जा रही है। बड़े पैमाने पर ऊँट का इस्तेमाल जो है रेगिस्तान में इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ऊँट को पानी की, अगर ऊँट एक बार पानी पी लेता है तो कम से कम 40 दिन तक जो है बिना पानी पिए भी रह सकता है। और इसी ऊँट के माध्यम से व्यापार बड़े पैमाने पर रेगिस्तान में किया जाता है क्योंकि राजस्थान का जो एक रेगिस्तान इलाका है वहाँ पर जो है काफ़ी परेशानी होती है। और आपको बता दें कि ऊँट के जो पैर वो चौड़े होते हैं इसलिए वो रेत में धंसता नहीं है। और यही मुख्य वजह है कि यहाँ पर ऊँट से बड़े यहाँ पर पैमाने पर व्यापार किया जाता है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर राजस्थान में सरकारों की तरफ से पशुपालन को बढ़ावा दिया जाता है, मत्स्य पालन को लेकर भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है, तो उसको लेकर भी सरकारों की तरफ से यहाँ पर ये एक दावा किया जाता है कि अगर कोई युवा वर्ग अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है तो उसको लेकर भी सरकार अच्छा यहाँ पर जो योजना लेकर आए ताकि उसका सीधा फायदा वहाँ की जनता को मिले। राजस्थान में अगर बात वहाँ पर प्राचीन काल के किलों की यहाँ पर की जाए तो राजा महाराजाओं के द्वारा यहाँ पर बड़े पैमाने पर किले बनाए गए, जिनकी कुछ ऐसे अभी भी राज परिवार वहाँ पर विराजमान है, उनकी अपनी बड़ी एक विरासत है, लेकिन वो आज भी ठाट बाट की जिंदगी जी रहे हैं। और बात अगर वहाँ पर पर्यटकों की जाए तो पर्यटन की दृष्टि से भी राजस्थान का अपना एक अलग महत्व है। बड़े बड़े वहाँ पर जो है किले बने हुए हैं और बड़ी बड़ी वहाँ पर जो है इमारतें बनी हुई हैं, जिसको देखने के लिए लगातार जो है देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक पहुँचते रहते हैं। और बड़े पैमाने पर जो है विदेशी यहाँ पर पर्यटक आते हैं घूमने के लिए और जिसके चलते पर्यटन विभाग को राजस्व का भी काफ़ी फायदा होता है। लेकिन जिस तरीके से पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान को एक प्राचीन काल से जोड़कर राज्य देखा जाता है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर किले जो बने हुए हैं वहाँ पर घूमने फिरने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटन के क्षेत्र में और पर्यटक वहाँ पर सैलानी वहाँ पर पहुँचते हैं और लुत्फ उठाते हैं। आपको बता दें कि इतिहास में जिन यहाँ पर राजा महाराजाओं का जिक्र किया जाता है उनकी विरासत आज भी वहाँ पर विराजमान है, हालांकि वो सरकार के अधीन है और बड़े बड़े किले वहाँ पर हैं जो कि आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग उनकी देखरेख करता है और रख रखाव करता है। बात जब आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजस्थान में की जाती है तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ये दावा करती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजस्थान की सरकार लगातार सचेत है, सतर्क है और लगातार अच्छा काम कर रही है। लेकिन कई इस तरह की घटनाएं भी राजस्थान में महिलाओं के साथ घटित हो जाती हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं सरकारें सचेत होने का दावा करती हैं। कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने की बात कही जाती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है राजस्थान में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का दावा किया जा रहा है और उस दावे में कितनी सच्चाई है ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरी तरफ अगर संविदा कर्मी यहाँ पर उनके सभी की बात की जाए, क्योंकि क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो बिजली विभाग है या फिर स्वास्थ्य विभाग है, बड़े पैमाने पर संविदा कर्मी वहाँ पर तैनात हैं और संविदा कर्मी यहाँ पर अपने आप को पक्का करने को लेकर लगातार सरकार से मांग करते रहे हैं कि उन सभी संविदा कर्मियों को पक्का किया जाए जो बड़े पैमाने पर एक लंबे वक्त से अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है सरकारें भी ये दावा करती हैं कि जो संविदा कर्मी हैं उन्हें पक्का किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा और युवाओं को रोजगार के और भी बेहतर जो है ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे। प्रावधान सरकार की तरफ से किया जा रहा है, इस तरह का दावा किया जाता है।
और दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार जो है देश के अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग शहरों में रोजगार को लेकर धरना प्रदर्शन होता है, तो ठीक उसी प्रकार से राजस्थान में भी ये जो है घटना देखने को मिलती है। विरोध प्रदर्शन को लेकर जिस तरीके से लगातार सरकार यहाँ पर ये बातें कहती है कि आखिरकार युवा वर्ग जो है वो देश का जो एक युवा वर्ग है, देश की रीढ़ की हड्डी है, उसी क्षेत्र में लगातार जो युवा वर्ग काम कर रहा है उसको सरकार बढ़ावा देने का काम कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है महिलाओं की सुरक्षा या फिर युवाओं को यहाँ पर रोजगार देना या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में जो संविदा कर्मी या बिजली विभाग या फिर तमाम और विभागों की यहाँ पर बात की जाए तो उसमें जो यहाँ पर युवा वर्ग काम कर रहा है संविदा के तौर पर उन्हें पक्का करने को लेकर सरकार कदम उठाने की बात करती है। और बात अगर किसानों की जाए और चलिए विस्तार से बातचीत हम किसानों की करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में जब कपास की खेती की बात की जाए या फिर धान की खेती की कुछ इलाकों में बात की जाए, गेहूं की खेती की यहाँ पर बात की जाए, किसानों को उम्मीद सरकार से ये होती है कि सरकार उन किसानों को अच्छा बाजार मुहैया कराएगी, अच्छा दाम सरकार की तरफ से किसानों की फसलों का किसानों को मिलेगा, जिसके चलते किसान जो अपने खेतों में लागत लगाता है उसको वो पूरा कर पाएगा। कई बार जब प्रकृति की मार के चलते किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, तब सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा। जिन किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, सरकार की तरफ से उन किसानों को किस तरह से मुआवजा दिया जाएगा। आपने और हमने सभी ने देखा कि किस तरह से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की तरफ से टिड्डियों का बड़ा दल आ जाता है राजस्थान में और वो किसानों की फसलों को काफी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का काम करता है। एक दिन में, एक घंटे में, हर मिनट में फसलों को खराब कर देता है। फसलों को इतना भारी नुकसान पहुंचाया जाता है कि किसान ये मजबूर हो जाता है कि आखिरकार अब करें तो क्या करें। जब टिड्डियों के चलते किसानों को नुकसान होता है तो किसानों के सामने ये सवाल उत्पन्न हो जाता है कि आखिरकार जिन किसानों ने कर्ज लेकर अपनी फसल को उगाने का काम किया, उस कर्ज को कैसे चुकाया जाएगा। जिन किसानों ने जो है कर्ज लेकर अपने खेतों में काम किया, जिन किसानों ने बैंक से लोन लेकर खेतों में जो है खाद डालने का काम किया, उर्वरक शक्तियां डालने का काम किया, दवाइयां छिड़काव करने का काम किया, अब उसको कैसे चुकाया जाएगा, अपना जीवन यापन कैसे करेगा। तो तब किसान आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। और ये टिड्डियों के चलते पहले भी कई बार लगातार जो है राजस्थान में भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है। सरकार की तरफ से मुआवजा जो दिया जाता है, कई मर्तबा उस मुआवजे को पाने के लिए भी किसानों को दर दर भटकना पड़ता है, लेकिन जितना किसानों को नुकसान हुआ कई बार उतना मुआवजा भी नहीं मिल पाता और किसानों के सामने कई और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरी और बाकी तमाम फसलों की बात अगर यहाँ पर किसानों की जाए तो कहीं ना कहीं सरकार से ये उम्मीद की जाती है किसानों को कि सरकार उन किसानों को लिए अच्छी योजनाएं लाकर जो है लेकर आएंगी। और एक और सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने उत्पन्न तब हो जाती है जब किसानों को वक्त पर खाद नहीं मिल पाता, यूरिया नहीं मिल पाता और तब और भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में किसानों के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से ये कदम उठाना होगा कि किसानों को वक्त पर खाद मिले, खाद के साथ साथ बीज मिले और सरकार की तरफ से इस तरह की योजनाओं को लागू किया जाए ताकि यहाँ पर किसानों को लेकर सरकार की तरफ से सरलतापूर्वक ऐसी योजनाएं लागू की जाए जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। किसानों की जो फसलें खराब हो जाती हैं उसको बड़े आसान तरीके से उन फसलों का आकलन किया जाए कि किन किन किसानों को नुकसान हुआ और उन सभी किसानों को जो है सरकार की तरफ से मुआवजा देने का काम किया जाए। जो किसान कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है और जायज वो उसकी मांग है तो उसको भी पूरा करने के लिए यहाँ पर जो है सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार को ये सोचना और समझना होगा कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर समस्या का समाधान किया जा सकता है, वो क्या जो है योजना है, वो क्या कदम है जिसको उठाकर सरकार जो है किसानों की समस्या का समाधान करेगी। ऐसे तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को जो है कदम उठाना चाहिए, सरकार को आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। बात जब दूर दराज के इलाकों में सरकारी स्कूलों की जाती है तो सरकार को ये सोचना और समझना होगा कि दूर दराज के जो इलाके हैं जहां पर गांव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जनता रहती है, बड़े पैमाने पर गांव बसे हुए हैं, शहरों से काफ़ी दूर हैं, वहां पर सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है, क्या टीचर वहां पर वक्त पर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, कितनी संख्या में, क्या फीसद संख्या में वहां पर छात्र छात्राएं शिक्षा हासिल करने को लेकर सरकार इस पर जो है स्कूलों में आ रहे हैं।
ये भी देखना होगा और सरकार को कदम ऐसे उठाने होंगे कि जिस तरीके से उच्च क्वालिटी की शिक्षा देने का दावा प्राइवेट स्कूल करते हैं, तो ऐसे ही कदम जो है सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार को उठाने की आवश्यकता है। सरकार को यहाँ पर यह सोचना और समझना होगा कि आखिरकार किस तरह से कदम उठा जाए ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार जो है बढ़े, और बढ़ने के बाद छात्र और छात्राएं ये मजबूर हो जाएं कि हम सभी को जो है सरकारी स्कूल में पढ़ना है। ये कदम उठाया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से ये सोचना और समझना होगा कि आखिरकार युवा वर्ग को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जिसमें और तेजी लाई जाए। सरकार को यहाँ पर यह भी सोचना और समझना होगा कि आखिरकार राजस्थान में यहाँ पर जो है पूर्व की सरकारों ने नहीं किया, उसको मौजूदा सरकार जो है करने का काम करेगी। राजस्थान को लेकर लगातार जो है सरकार की तरफ से जो दावे और वादे किए जाते हैं उनको भी पूरा करने का काम किया जाए, क्योंकि जब चुनाव आता है, चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि अपने इलाकों में पहुंचकर जनता से दावे और वादे करते हैं, और तब वो दावे और भी खोखले साबित हो जाते हैं जब चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि अपने इलाके में जनता के बीच नहीं पहुंच पाता है। और जब गांव के विकास को लेकर, अपने इलाके का विकास को लेकर जब जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए गांव के कुछ एक बड़े लोग यहां पर दल बनाकर पहुंचते हैं, तो उनसे कई मर्तबा बात तक नहीं की जाती। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को अपनी रूपरेखा बदलनी होगी, अपने इलाके के विकास को लेकर रोड मैप तैयार करना होगा, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में जाना होगा, वहाँ की समस्याओं को जानना होगा, रूबरू होना होगा, और फिर उन सभी समस्याओं को सदन में उठाने का काम करना चाहिए। जब ये सवाल उठ जाता है कि आखिरकार इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, तो जनता के सामने और भी कई सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार राजस्थान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही है, क्या वाकई में अधिकारी पूरी ईमानदारी के साथ उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहा है या नहीं। रिश्वतखोरी को लेकर भी कई बार इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं कि एक गरीब परिवार को, एक गरीब आदमी को अपने यहाँ पर रिश्वतखोरी के चलते योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है वहाँ की सरकार लोकायुक्त की टीम बनाकर कार्रवाई करने का काम करती है, ऐसे ही दूसरे राज्यों में भी यहाँ पर जो है सरकार को काम करना चाहिए। ऐसे ही राजस्थान की गहलोत सरकार को कदम उठाना चाहिए कि जिस तरीके से अगर कहीं से रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर किसी गरीब आदमी से रिश्वत मांगी जा रही तो उसके सामने क्या कदम है, वो क्या कदम उठाए ताकि उस अधिकारी की वो शिकायत करे और उस अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों को लेकर भी सरकार को सचेत होना होगा। और दूसरी तरफ जो छोटे उद्योग हैं उनको सरकार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। किसानों को लेकर सरकार की तरफ से कदम उठाने की आवश्यकता है। बात अगर इस पूरे कोरोना काल की यहाँ पर की जाए तो कोरोना काल को लेकर जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान चलाए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो सरकार को और भी तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। लोगों को लेकर यहाँ पर अभियान इस तरीके से चलाया जाए कि अगर कोई वैक्सीनेट सेंटर पर जो है वैक्सीन लगवाने के लिए बुजुर्ग दंपत्ति नहीं पहुंच पाता है, तो कुछ ऐसी योजनाओं की उस दंपत्ति को घर घर जाकर जो है वैक्सीनेशन लगाने का काम किया जाए। और दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार जो है और इस कोरोना काल को लेकर जो हमने पहले देखा, जो व्यवस्था वहां पर चरमरा रही थी उसको ठीक कैसे किया जाए, उसको लेकर भी सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार को ये सोचना और समझना होगा कि आखिरकार किस तरीके से राजस्थान की जनता का भला हो सकता है, राजस्थान के जो जनता है उसके हक में क्या कदम उठाया जाए, सरकार को ये भी सोचना होगा। आसान तरीके से योजनाओं को लागू किया जाए, ये भी सोचना होगा। और जिन योजनाओं को सरकार की तरफ से लागू किया जा रहा है, क्या वाकई में उन योजनाओं का फायदा जनता को मिल पा रहा है या नहीं, इसका भी आकलन किया जाना चाहिए। कितने फीसद लोगों को इसका फायदा पहुंचा, कितने फीसद लोगों तक इन योजनाओं को पहुंचाया गया, और अगर कोई अधिकारी लापरवाही है और लापरवाह दिखा रहा अधिकारी अपना रवैया यहाँ पर, उसके खिलाफ भी क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सरकार की योजनाएं सरकार इसलिए बनाती है कि उनका फायदा उसकी जनता को मिले, वहां की जनता को मिले। और अगर किसी लापरवाह अधिकारी के चलते उन योजनाओं का फायदा पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जो हितग्राही उन्हें नहीं पहुंच पा रहा है उसका फायदा, अपात्र लोगों को उसका फायदा पहुंचाने की अगर कोशिश की जा रही है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेकर भी सरकार को यहाँ पर जो है टीमें गठित करनी चाहिए, ताकि वो एक आकलन करे, एक रूपरेखा तैयार करे, एक रोड मैप तैयार करें, ताकि उसका फायदा सीधा वहां की आवाम को मिले। राजस्थान की सरकार जिस तरीके से बड़े पैमाने पर योजनाओं को लागू करने का दावा करती है, क्या उन योजनाओं का सीधा फायदा वहां की जनता को मिल पा रहा है या नहीं, ये भी सोचना होगा।
मध्य प्रदेश की तरह जिस तरीके से वहां पर रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाती है, ठीक उसी प्रकार से राजस्थान में भी इस तरह का कोई नियम, कायदा, कानून और साथ ही टीम गठित कर देनी चाहिए ताकि अधिकारी जो रिश्वतखोर अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाकी और तमाम जो विभाग हैं, उन विभागों को लेकर भी सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि उसका सीधा फायदा वहां की जनता को मिले।